For example, the first category that we have here is known as the aliphatic amino acid. Aliphatic amino acids. अब ये जो एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर कोई भी रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता एंड दीज कैन बी कॉल्ड एज मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिल एसिड्स बिकॉज दे हैव सिंगल अमीनो ग्रुप एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप्स. ठीक है. Hi everyone, welcome back to my channel. In today's class we would be starting with the amino acid biochemistry. तो अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन मेनली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द साइड चेन, बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फेट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा. ये सारा हम डिस्कस करेंगे और इससे आगे और भी क्लासेस आने वाली हैं जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स यानी हम प्रॉपर्टीज़ अमीनो एसिड्स की भी पढ़ने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से. सो यू ऑल नो दैट प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो बने होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स से. तो अमीनो एसिड्स बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट होती है जो कि आपको प्रोटीन के अंदर देखने को मिलती है. प्रोटीन आपको पता है बहुत सारी फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करता है, इसकी इम्पॉर्टेंस होती है. तो इसे बेसिकली आप पॉलीमर बोल सकते हो, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, इस तरीके से इसे बोला जा सकता है. Although there are around 300 amino acids which occur in nature, but only 22 of them are used in the human body for the various processes. वही होते हैं जो मेनली प्रोटीन बनाते हैं. तो प्रोटीनोजेनिक या प्रोटियोजेनिक जिसे भी बोला जाता है, प्रोटियोजेनिक जब भी हम किसी अमीनो एसिड को बोलते हैं तो उसका मतलब है प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होता है. तो टोटल 22 है, पहले 20 थे, बाद में डिस्कवरी हुई कि 2 और हैं, सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन. तो इसीलिए अब 22 पढ़ाया जाता है. जब भी आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपके पास एक कार्बन है जिसके साथ एक अमीनो ग्रुप एसोसिएटेड होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप एसोसिएटेड होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है. इसमें से जो आर ग्रुप है दैट इज़ द वन विच इज़ वेरिएबल. तो इसे वेरिएबल ग्रुप भी बोला जाता है या फिर इसे साइड चेन के नाम से भी जाना जाता है. तो ये बेसिकली वो ग्रुप होता है जो वेरी करता है सारे के सारे अमीनो एसिड्स के अंदर. बाकी सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन हियर. अब क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है. जैसे मैं सबसे पहली जो आपको बता रही हूँ वो है बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा है अमीनो एसिड का, उसके बेसिस पे देखते हैं कि जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव हियर इज़ नोन एज द एलिफैटिक अमीनो एसिड. एलिफैटिक अमीनो एसिड्स. अब ये जो एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर कोई भी रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता एंड दीज कैन बी कॉल्ड एज मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिल एसिड्स बिकॉज दे हैव सिंगल अमीनो ग्रुप एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप्स. ठीक है. ऑल्दो सारे ऐसे नहीं होते हैं बट एक जनरल बताया मैंने आपको. एक्चुअली जो भी यहाँ कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं एलिफैटिक में भी. तो एक होता है जिसके अंदर एक अमीनो एक कार्बोक्सिल होता है, दूसरा होता है जिसके अंदर एक अमीनो बट 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और एक होता है जिसे बोला जाता है डाई बेसिक मोनो कार्बोक्सिल एसिड. मतलब जिसके अंदर 2 अमीनो ग्रुप्स होंगे बट जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो सिर्फ एक ही है. तो एक COOH ग्रुप यहाँ पे जनरली एग्जिस्ट करता है. तो ये 3 टाइप के होते हैं. मैं तीनों में आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ उनका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए. जैसे एक कार्बोक्सिल और एक मोनो अमीनो जो भी बोलते हैं हम, वैसा वाला अगर ग्रुप होता है एक अमीनो और एक कार्बोक्सिल वाला, तो इसके अंदर आपके पास वैलिन आता है एग्जाम्पल, ग्लाइसिन आता है, इसके अलावा एलेनिन आता है, सीरीन, थ्रियोनिन, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं. ठीक है. अगर आपको ये वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो वासुदेवन की बुक से पढ़ सकते हो, उसके अंदर से ही ये कंटेंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसे रेफ़र कर सकते हो. डिटेल में आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी.
अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ वी टॉक अबाउट मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, जिसके पीछे भी एसिड लगता है नाम के, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये दोनों के दोनों जो होते हैं मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एसिड्स के अंदर आते हैं। अगर हम थर्ड वाला डिस्कस करें जिसमें 2 अमीनो और 1 कार्बोक्सिल होता है, ये होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, जिसके अंदर आप लाइसिन, आर्जिनिन वगैरह लेते हो। तो ये है बेसिक अमीनो एसिड जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया प्रोटीन के जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर. Now let's discuss about the other kinds of amino acids here. I would not be dealing with the complete structure of the amino acids here, क्योंकि अमीनो एसिड्स का जो भी कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आप बुक से रेफ़र कर सकते हो, उसके अंदर कौन से ग्रुप्स हैं कौन से नहीं, क्योंकि अगर वो डिस्कस करूँगी तो वो खुद से ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे समझाने के लिए ही पूरी एक क्लास लगेगी, तो आप उसे खुद से रेफ़र कर सकते हो क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ है. अभी के लिए जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ. जैसे एक एरोमेटिक कैटेगरी भी होती है अमीनो एसिड्स की, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर. अब ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं इनमें आता है फिनाइल एलेनिन, क्योंकि इनके पास रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है. इसके अलावा इसके पास टायरोसिन आता है. अब आप सोचोगे कि एक और भी तो होता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, बट एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ट्रिप्टोफैन को हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में डाला जाता है. हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड. तो ऑल्दो उसके पास भी रिंग वाला स्ट्रक्चर है, बट कभी कभी हम उसे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में डाल देते हैं. एक ट्रिप्टोफैन को डाल देते हैं और एक हिस्टिडीन होता है उसे भी यहाँ डाल देते हैं. तो ऑल्दो आप मोस्टली क्वेश्चंस जो परफॉर्म करोगे उसके अंदर ऐसा ही होता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स 3 है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. बट माइंड में रखना कि इसे हेट्रोसाइक्लिक मोर एक्यूरेटली बोला जाता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक. ठीक है. अब कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना वो डेराइव्ड होते हैं. डेराइव्ड अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है कि वो डेराइव हुए हैं नॉर्मली अकरिंग अमीनो एसिड्स से, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते. तो कुछ डेराइव्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, बट कुछ जो होते हैं दे आर नॉट सीन इन प्रोटीन्स. तो कुछ प्रोटीन्स में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. डेराइव्ड अमीनो एसिड जो प्रोटीन में यूटिलाइज होते हैं उसमें आता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन. इसके अलावा हाइड्रोक्सी लाइसिन, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये डेराइव हुए हैं फ्रॉम प्रोलीन एंड लाइसिन. उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया तो हाइड्रोक्सी टर्म उनके साथ लग गई है. अगर जो प्रोटीन में यूज़ नहीं होते इनकी बात करें तो ऑर्निथीन करके आपने सुना होगा. ऑर्निथीन साइकिल भी होती है, यूरिया साइकिल, उसका प्रोडक्ट होता है ऑर्निथीन. इसके अलावा सिट्यूलिन भी वहाँ पे इंटरमीडिएट होता है. तो ये दोनों प्रोटीन में नहीं देखने को मिलते, बट हाँ अमीनो एसिड्स हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव होमोसिस्टीन भी यहाँ पे आता है. थायरॉक्सिन आपने सुना है ना, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका हार्मोन जो होता है उसे भी बोला जाता है कि वो टायरोसिन से बना है. तो टायरोसिन से डेराइव्ड थायरॉक्सिन कंसीडर किया जाता है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द एलिफैटिक अमीनो एसिड्स. अगर हम एक और कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ, जिस कैटेगरी को बोला जाता है नॉन अल्फा अमीनो एसिड्स. नॉन अल्फा अमीनो एसिड्स, यहाँ पे बीटा पोजीशन होती है, अल्फा पोजीशन नहीं होती, इसीलिए ये नाम है इसका. इसमें आता है गाबा के बारे में आपने सुना होगा. ग्लूटामिक एसिड से डिराइव्ड होता है ये. इसे बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड. गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड ये कंसीडर किया जाता है. इसके अलावा यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बीटा एलेनिन. तो बीटा एलेनिन भी यहाँ कंसीडर किया जाता है. तो ये सारे जो होते हैं ना इसमें अमीनो ग्रुप होता है एट दी बीटा पोजीशन, इसीलिए बीटा टर्म इनके आगे लगी है, यानी नॉन अल्फा बोला जा रहा है. ठीक है. अब कुछ जो होते हैं मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल ग्रुप भी होते हैं.
तो उसे बोला जाता है स्पेशल ग्रुप्स इन दी अमीनो एसिड कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है इसके पास आपको एक स्पेशल ग्रुप मिलेगा जिसे ग्वेनिडीनियम बोला जाता है, ग्वेनिडीनियम ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव फिनाइल एलानीन, एंड फिनाइल एलानीन जो होता है इसके अंदर आपको बेंजीन ग्रुप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो भी एक टाइप का क्या है, स्पेशल ग्रुप है जो देखने को मिल रहा है। देन वी ऑल्सो हैव ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन जो है इसके अंदर आपको इंडोल ग्रुप होता है जो देखने को मिलता है, इंडोल एसिटिक एसिड वाला ग्रुप, तो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा टायरोसिन आपके पास एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर आपको फिनॉल वाला ग्रुप देखने को मिलेगा। हिस्टिडीन है जिसमें इमिडाजोल ग्रुप होता है। प्रोलीन होता है जिसे इमीनो एसिड बोला जाता है, तो एक इमीनो एसिड कैटेगरी भी होती है जिसके पास एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रोलीन आता है, प्रोलीन कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि हाँ कुछ इस टाइप के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स। तो चार्ज जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है जो बेसिक और एसिडिक कैटेगरी में आते हैं, और अनचार्ज जो होते हैं जो भी उनको छोड़ के बाकी सारे बचे वो सारे अनचार्ज्ड की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड्स कुछ ही हैं तो उनका नाम ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मैंने आपको कुछ ये चीज़ बताई। एक ना मैं आपको ये भी चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप वासुदेवन की बुक जो है रेफ़र करोगे तो उसमें एक मेमोरी एड भी दे रखा है। मेमोरी एड का मतलब है कि आपको वहाँ पे एक टाइप का निमोनिक गिवन है, जैसे एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल, इस टाइप का, जिसमें ए से आर्जिनिन आएगा, एच से हिस्टिडीन आएगा, आई से आइसोल्यूसिन आएगा, इस तरीके से। तो आपको ना असेंशियल अमीनो एसिड्स याद करने के लिए एक ट्रिक भी मिल जाएगी इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस, तो वो मेमोरी ट्रिक प्लीज़ रेफ़र कर लेना। इफ़ यू डू नॉट हैव अ बुक यू कैन रेफ़र टू दी व्हाट्सएप नंबर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप उसमें मुझे मैसेज कर देना और बोल देना कि मुझे वासुदेवन वाली बुक का PDF चाहिए, आई विल शेयर। So second type of classification here is based on the metabolism. Metabolism के basis पे भी there are many different categories of amino acids. जैसे कि मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ the first one that is purely ketogenic. तो जो ketogenic है purely मतलब वो जो भी है वो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करता हुआ मिलेगा इनटू कीटोन बॉडीज़, प्योरली यहाँ हम लिख लेते हैं। सो कीटोजेनिक आर नोन टू बी प्योरली कीटोजेनिक, ठीक है। अब ये प्योरली कीटोजेनिक जो होते हैं इसके अंदर ल्यूसीन आता है, बिकॉज ल्यूसीन कैन डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज़, तो ये कीटोन बॉडीज़ में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे कीटोजेनिक बोला जाता है। देन इन दी सेकेंड वन वी हैव कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। अब कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक ऐसे होते हैं जो पार्शली कीटोजेनिक एंड पार्शली ग्लूकोजेनिक होते हैं, मतलब कि उनका जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो उनका पार्ट जो कार्बन स्केलेटन का है वो कीटोजेनिक पाथवे में भी एंटर कर सकता है और पार्ट जो है वो ग्लूकोजेनिक साइकिल में भी एंटर कर सकता है। इसके अंदर आपके पास लाइसिन आता है, आइसोल्यूसिन नाम का अमीनो एसिड आता है, इसके अलावा फिनाइल एलेनिन आता है, फिनाइल एलेनिन। देन वी ऑल्सो हैव टायरोसिन हेयर, तो टायरोसिन भी यहाँ पे आता है, एंड ट्रिप्टोफैन भी यहाँ पे आता है, ट्रिप्टोफैन। तो ये सब आपको यहाँ पे याद करना होगा कि कौन से वाले अमीनो एसिड्स किस कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली वी हैव द थर्ड कैटेगरी ऑल्सो विच इज़ कम्प्लीटली ग्लूकोजेनिक, तो कुछ ग्लूकोजेनिक भी होते हैं प्योरली, एंड ये जो प्योरली ग्लूकोजेनिक है इसके अंदर सारे के सारे रिमेनिंग 14 अमीनो एसिड्स आते हैं, रिमेनिंग 14 अमीनो एसिड्स जो बचे, तो ये डायरेक्टली ग्लूकोजेनिक होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली ग्लूकोजेनिक पाथवे में एंटर करते हैं, बाकी किसी और में नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे कौन कौन से आप किस तरीके से अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हो तो वो देख लेते हैं।
तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बोला जाता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो एक कैटेगरी आपको मिलेगी जिसे हम असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। असेंशियल, इसी का निमोनिक मैं आपको बता रही थी। असेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो आपको डाइट के थ्रू देने पड़ते हैं। इसी में आते हैं आइसोल्यूसिन, इसके अलावा आपको इसमें ल्यूसिन देखने को मिलेगा। देन देयर इज़ ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ थ्रियोनिन हेयर, तो थ्रियोनिन भी होता है एक। देन लाइसिन भी होता है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मिथियोनिन भी होता है जो एग्जिस्ट करता है। फिनाइल एलानिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, फिनाइल एलानिन। देन वी हैव ट्रिप्टोफैन ऑल्सो, ट्रिप्टोफैन भी यहाँ पे कंसीडर होता है, वैलिन भी कंसीडर होता है। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। कुछ जो होते हैं ना वो पार्शियली एसेंशियल होते हैं, सेमी एसेंशियल, मतलब बॉडी बना सकती है बट इतने अमाउंट में नहीं बनाती कि बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो सके। इसके अंदर आते हैं हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ये हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उसके अंदर बोला जाता है कि उनके अंदर फूड से ही ये सारे मिलते हैं, बट एडल्ट्स के अंदर ये सेमी एसेंशियल होते हैं। सिमिलरली वी हैव नॉन असेंशियल कैटेगरी ऑल्सो। एक नॉन असेंशियल कैटेगरी भी होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि असेंशियल नहीं है, यानी बॉडी जो है बॉडी कैन सिंथेसाइज दीज अमीनो एसिड्स, तो हमारी बॉडी खुद से यहाँ बना सकती है, और ये नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो रिमेनिंग जो भी 10 बचे हैं वो सारे के सारे नॉन असेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी एक चीज़ आप यहाँ याद रख सकते हो। तो दिस वॉज रिगार्डिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड, द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो हमें पढ़ना था आज की क्लास के लिए इन दी बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक करा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ नीचे का थम्स अप बटन ज़रूर दबा देना, एंड नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटर रीच के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू।